तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। कैलाश के शिखर पर जब महादेव ध्यान में लीन थे, तब माता पार्वती ने उनसे एक प्रश्न किया कि प्रभु, आपकी कृपा का पात्र कौन है? क्या वह जो वेदों का ज्ञाता है, या वह जो कंदमूल खाकर तपस्या करता है? महादेव धीमे से मुस्कुराए और बोले कि देवी, मेरी कृपा न तो ज्ञान पर निर्भर है और न ही तप की कठोरता पर। वह तो केवल उस सहज प्रेम पर टिकी है जो अहंकार से मुक्त हो। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए महादेव ने एक नई लीला रची। दक्षिण की ओर एक घना जंगल था, जहाँ भील जाति का एक बालक रहता था जिसका नाम नील था। नील को शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था और न ही उसे यह पता था कि मंदिर की मर्यादा क्या होती है। उसने बस इतना सुना था कि महादेव को जल चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। उसके पास कोई पात्र नहीं था, इसलिए वह रोज नदी पर जाता, अपने मुख में जल भरता और दौड़ता हुआ जंगल के एक पुराने शिवलिंग के पास पहुंचता। वह अपने मुख का जल उस शिवलिंग पर अर्पित कर देता और अपनी झोली से जंगली बेर निकाल कर चढ़ा देता। उसी वन के पास एक विद्वान ब्राह्मण भी रहते थे जो रोज विधि विधान से शिव की पूजा करते थे। एक दिन जब ब्राह्मण पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर किसी ने जूठा पानी और जंगली फल चढ़ाए हैं। उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने उस स्थान को गंगाजल से धोया और शुद्धिकरण किया। अगले दिन फिर वही हुआ। ब्राह्मण छिपकर देखने लगे कि यह अपराध कौन कर रहा है। जब उन्होंने बालक नील को मुख से जल चढ़ाते देखा तो वे बाहर निकले और उसे बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि मूर्ख बालक, तू महादेव को अशुद्ध कर रहा है, तुझे घोर नरक मिलेगा। नील डर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा कि अनजाने में उसने अपने महादेव को कष्ट पहुंचाया है। उसने अगले दिन प्रायश्चित करने की ठानी। वह शिवलिंग के पास गया और महादेव से माफी मांगने लगा, लेकिन उसे लगा कि केवल माफी काफी न बड़ी ये है। उसने देखा कि शिवलिंग पर एक छोटी सी दरार है। उसे लगा कि शायद महादेव को चोट लगी है। उसने बिना सोचे समझे एक तेज पत्थर उठाया और अपनी ही आंख निकालने लगा ताकि वह उस रक्त और मांस से महादेव के घाव को भर सके। जैसे ही उसने अपनी आंख पर प्रहार करना चाहा, स्वयं महादेव प्रकट हो गए और उसका हाथ थाम लिया। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण भी ये दृश्य देख रहे थे। महादेव ने नील को गले से लगा लिया और उसके घाव भर दिए। ब्राह्मण चकित थे। उन्होंने पूछा कि प्रभु, मैं वर्षों से विधि विधान से आपकी सेवा कर रहा हूँ, फिर इस बालक की अशुद्ध पूजा पर आप इतने प्रसन्न क्यों हुए? महादेव ने शांत स्वर में कहा कि ब्राह्मण देव, आपकी पूजा में विधि तो थी, लेकिन समर्पण की वह पराकाष्ठा नहीं थी जहाँ भक्त स्वयं को भूल जाए। नील ने मुझे अपना जूठा जल नहीं, बल्कि अपना संपूर्ण अस्तित्व अर्पित किया। इसके लिए शास्त्र गौण है और भाव प्रधान है। अमन का अहंकार टूट गया और नील को महादेव की अनन्य भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। वह स्थान आज भी भक्त और भगवान के मिलन का साक्षी माना जाता है, जहां नियम नहीं, केवल प्रेम का शासन चलता है। महादेव के दर्शन पाकर नील का जीवन धन्य हो गया था, लेकिन उस वन में एक और संकट आने वाला था जो नील की भक्ति की एक और छोटी ईना परीक्षा लेने वाला था। नील अब और भी अधिक शांत रहने लगा था। वह अब शिवलिंग की पूजा नहीं करता था, क्योंकि उसे आभास हो गया था कि महादेव तो उसके भीतर ही बसते हैं। उधर जिस ब्राह्मण का अहंकार महादेव ने तोड़ा था, उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया और नील के साथ ही उस वन में रहकर सच्ची भक्ति सीखने लगे। कुछ समय व्यतीत होने पर उस क्षेत्र में एक बहुत ही शक्तिशाली असुर का आगमन हुआ, जिसका नाम विषाद था। उस असुर को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी जीव उससे डरेगा, उसकी आदि शक्ति उस असुर में समा जाएगी। विषाद ने पूरे जंगल में हाहाकार मचा दिया। पशु पक्षी भागने लगे और ऋषि मुनियों के आश्रम टूटने लगे। जब वह असुर उस स्थान पर पहुंचा जहां नील और ब्राह्मण रहते थे, तो ब्राह्मण भय से कांपने लगे। उनकी कांपती हुई देह देखकर असुर की शक्ति और बढ़ गई। असुर ने गरजते हुए कहा कि तुम दोनों इस पत्थर की पूजा छोड़कर मेरी शरण में आओ, वरना मैं इस शिवलिंग को उखाड़ फेंकूंगा। ब्राह्मण ने नील से कहा कि पुत्र, भागो, यह असुर अत्यंत शक्तिशाली है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन नील टस से मस नहीं हुआ। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसने असुर की आंखों में आंखें डालकर देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगा। विषाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पूरी शक्ति से नील को डराने की कोशिश की। भयानक मायावी रूप बदले, लेकिन नील पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नील के मन में रत्ती भर भी भय नहीं था, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि जो महाकाल का है उसे काल का क्या डर। जैसे जैसे नील का भय समाप्त होता गया, उस असुर की शक्ति क्षीण होने लगी। वरदान के विपरीत यहाँ असुर की शक्ति नील में नहीं जा रही थी, बल्कि नील की निर्भयता उस असुर के क्रोध को सोख रही थी। अंत में थक हार कर असुर ने पूछा कि मानव, तू मुझसे डरता क्यों नहीं? क्या तुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है? नील ने सरलता से उत्तर दिया कि हे असुर राज, मृत्यु तो केवल एक वस्त्र बदलना है। मेरे महादेव ने मुझे सिखाया है कि भय वहीं होता है जहां स्वार्थ होता है। जब मैंने अपना जीवन ही उन्हें सौंप दिया है, तो रक्षा की चिंता मेरी नहीं, उनकी है। और जिसकी रक्षा स्वयं त्रिलोकीनाथ कर रहे हो, उससे टकराने का साहस भला किसमें है? नील के इन शब्दों में इतनी पवित्रता थी कि उस असुर का हृदय परिवर्तित होने लगा। वह असुर जो सबको डराता था, स्वयं रोने लगा। उसने नील के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसी क्षण उस आना पर महादेव की ज्योति प्रकट हुई। शिव जी ने असुर से कहा कि विषाद, तुमने एक सच्चे भक्त की निर्भयता देख ली। जो भक्त अद्वैत के भाव में रहता है, उसके लिए न कोई शत्रु है और न कोई भय। महादेव ने उस असुर को मुक्त कर उसे अपने गणों में शामिल कर लिया और उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई है, क्योंकि तुमने एक साधारण बालक में मेरा रूप देख लिया है। वह वन आज भी निर्भय वन के नाम से जाना जाता है, जहां भक्त नील की सादगी और शिव की करुणा की सुगंध हवाओं में तैरती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि संसार का सबसे बड़ा कवच निर्भयता है, जो केवल पूर्ण विश्वास से ही प्राप्त होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।